down. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. we sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. for the life that's been reborn, His love endures forever. we sing your praises, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Yes, you are, yes, you are. वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा। उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसके कुदरत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहा।
उसके शोहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। उसके शोहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। I hope you all are blessed. मुझे आशा कि आप सब आशीषित हुए हो Let the blessings of God flow in you. और परमेश्वर के सारे आशीष आप में I बने pray रहे for God all the blessing upon you. कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के सारे आशीष आप में हो। Well, good evening and praise the Lord. गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। I'm sure you're having a good time in your homes. मेरा विश्वास है आपके घरों में आप आनंद मना The रहे हो। last night of 2020. 2020 का आखिरी रात। Oh, can you shout some praise? क्या हम कुछ स्तुति से प्रभु की महिमा कर सकते Because हैं? God has been good to us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भला ठहरा है। This entire year, ये पूरा साल we have millions of things to thank God for. लाखों चीजों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते And if we हैं। have to sit and even remember what God has done for us in our और lives, यदि हम बैठ के सिर्फ सोचेंगे प्रभु ने कितने सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर किए हैं, our faces will be lit up तो हमारे चेहरे प्रकाशित होंगे। because the face of God has shined over us. क्योंकि परमेश्वर का चेहरा हम पर चमका है। The face of God has shone over us. परमेश्वर का चेहरा हम पर चमकता And है। He's given us peace in distress. और उसने इस संकट के अंदर हमें शांति दिया He's है। given us strength when we were weary. जब हम कमजोर थे उसने हमको बल दिया। And when we had nothing, He put food in our mouth. और जब हमारे पास कुछ नहीं था उसने हमारे मुखों में भोजन डाला। And when we had no money, He gave us His provision. और जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब उसने परोठा किया। He's been Jehovah Shammah over our lives. वो यहोवा शामा हमारे जीवन पर ठहरा Day है। after day after day, God has led us. He's walked with us. He's walked ahead of us. हर दिन वो हमारे साथ था, वो हमारे आगे चलता How we रहा। thank you, Lord Jesus, for यीशु, हम 2020. कैसा तेरा धन्यवाद करते हैं 2020 के How we लिए। thank you, Lord Jesus, for your good God. प्रभु हम कैसे धन्यवाद देते हैं ये भले तेरे करुणा के लिए। How we grateful to you, Lord. प्रभु हम
तुझे धन्यवाद And देते that out हैं of millions of people that He's called you and me to celebrate Him in His presence this कि evening. लाखों लोगों में से उसने हमको बुलाया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आनंद कर What सके। a privilege. ये कितना सौभाग्य What हमारे a लिए है। privilege to come into His ये presence कितना सौभाग्य है कि हम उसकी उपस्थिति में आए at the end of the year ये साल के आखिर में and usher into the beginning of the next year और ये नए साल के अंदर हम शुरुआत करें with praise and worship and songs and singing. स्तुति आराधना और उसकी महिमा के गीतों के द्वारा Just celebrating that God, He is good and His mercy endures forever. कि हम मनाए कि प्रभु कितना भला है और उसकी दया और उसकी करुणा सदा की है। Just take some time to thank that कुछ God. समय हम निकालेंगे उस प्रभु को धन्यवाद Just देने के take लिए। some time to acknowledge God. कुछ समय निकालेंगे और प्रभु को याद करेंगे उसने कितने अच्छे कार्य किए I हमारे think in लिए। these times this year has been so difficult for so many. मैं जानती हूँ इस साल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन ठहरा है। It has brought so many changes. बहुत सारे बदलाव लेकर आए It's हैं। brought drastic changes in बहुत सारे lives. बड़े-बड़े बदलाव ये साल ने लाया है। And things that where people would sink, fall, withdraw themselves. और ऐसे बातों के अंदर लोगों ने अपने आप को पाया जहाँ पर वो कमजोर गिरे और जहाँ पर उन्होंने हार माना। They were overwhelmed by circumstances. कुछ परिस्थितियों ने उनके ऊपर हावी हो गए। But we stand on the rock that is higher than all. लेकिन हम उस चट्टान पर खड़े रहते जो सब चट्टानों से ऊंचा है। We stand on that rock that will never let us sink. हम उस चट्टान पर खड़े रहते जिसके ऊपर हम कभी डूबेंगे We नहीं। stand on that rock that will never let us slip or हम fall. उस चट्टान पर खड़े हैं जो हमको कभी भी गिराएगा नहीं। Amen. Amen. Just thank that उस Jesus. समय उस यीशु का Just धन्यवाद thank Him देंगे। for all the times. सारे समय के लिए धन्यवाद देंगे। Because sometimes we feel sometimes are good and sometimes are क्योंकि bad. हमको लगता है कुछ समय अच्छे हैं कुछ समय बुरे हैं। But we don't understand the blessing. लेकिन हम वो आशीष को नहीं समझ पाते। We think blessing is the times when we are happy. हमको लगता है आशीष वो समय होता है जहाँ पर हम आनंदित हैं। We think blessing are the times when everything's working according to what we want. हमको लगता है आशीष वो है जब हमारे सोचों के तरह सब कुछ होता है। We think blessing is the time where we have all the provision. हमको लगता है आशीष वो समय जहाँ पर हमारे पास सारा परोटा है। We think blessing is the time where everything is happy and we're saying, praise the Lord, God is good, and shouting and yelling in church. हमको लगता है आशीष वो समय जहाँ पर सब कुछ अच्छा है और हम चर्च में आकर स्तुति आराधना और जोर शोर से प्रभु की स्तुति करते Our हैं। idea of a blessing and God's idea of a blessing is two different things. हमारा जो सोच आशीष को लेकर है और परमेश्वर का सोच आशीष को लेकर है वो बहुत अलग है। We can never imagine. हम ये सोच भी नहीं सकते Because sometimes even in the lowest times of our life, we are blessed. क्योंकि कभी-कभी हमारे जीवन के एकदम नीचे के हिस्सों में भी हम आशीष पाते Even हैं। when we have nothing, जब हमारे पास कुछ भी नहीं or we wanted to acquire something and we didn't have it, और शायद से हमने कुछ पाने का सोचा और वो हमको मिला नहीं, we're still blessed. तभी भी हम आशीषित Because we are हैं। blessed. क्योंकि हम आशीषित है, Because our God is with us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Even as Pastor shared, जैसे पास्टर ने बांटा, that Mary was blessed, मरियम आशीषित थी, not because she had it all, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास सब कुछ था, not because she was popular, इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रसिद्ध थी, not because she was well known, इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग उसको जानते थे, not because she came from a very privileged home, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे घर से आई, not because her life was sorted, इसलिए नहीं क्योंकि उसके जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा but था, Mary was blessed because God was with her. लेकिन मरिया आशीषित थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। She found favor in the sight उसने of परमेश्वर God. की दृष्टि में अनुग्रह पाया। Even when she didn't look blessed, she was blessed. जब वो आशीषित दिखती भी नहीं थी तभी भी वो आशीषित थी। Maybe many things happened in 2020 which make you look unblessed. शायद से ये साल के अंदर ऐसे कुछ बातें आपके जीवन में हुए होंगे जिसके द्वारा आपको लगता है मैं आशीषित नहीं हूँ। Or you're left in the end of this year thinking you're not blessed. शायद से ये साल के आखिर में आप खड़े होकर सोचते हैं मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। But hold on to Jesus. लेकिन यीशु को पकड़े रखो। Because as long as you have Him, क्योंकि जब तक आपके पास यीशु है, as long as you have our क्योंकि Jesus, जब तक आपके पास यीशु है, you are blessed. आप आशीषित हो। 2020 has been blessed. 2020 ये साल हमारे लिए आशीष का साल ठहरा है। Everything works together for good for those that love our God. सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। You are blessed. आप आशीषित This हो। year was blessed. ये साल आशीषित Your था। family was blessed. आपका परिवार आशीषित Your था। job was blessed. आपका जॉब आशीषित Your था। friends are blessed. आपके फ्रेंड्स आशीषित Your हैं। community is blessed because of you. आपके लोग आपके कारण आशीषित हैं। You are the light of the world. आप इस जगत के प्रकाश हो। You know, I always say, मैं हमेशा कहती and हूँ I always tell our youth as well, और मैं हमारे यूथ को भी यही कहती that the हूँ church is the lighthouse. कि वो चर्च वो
प्रकाश स्तंभ है, And everyone who looks at this और lighthouse जो भी इस लाइट हाउस के पास देखते हैं will always see hope. वो हमेशा आशा को देख Not पाएंगे। because we've got our lives sorted, इसलिए नहीं कि हमारा जीवन सब कुछ अच्छा है, not because we've got it all figured out, इसलिए नहीं क्योंकि हमने सब कुछ सोच कर रखा है, not because we live on high horses, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास सब कुछ अच्छी चीजें but हैं, because we have Jesus, इसलिए क्योंकि हमारे पास who is यीशु the है, light of the world. जो इस जगत का प्रकाश And है। so all that we can reflect is the light of और God. आज हम जो कुछ दर्शाते हैं वो यही है कि हम परमेश्वर के प्रकाश को All that we दर्शाते हैं। can reflect is the goodness of और God. एक ही चीज हम दर्शा सकते हैं वो है परमेश्वर की भलाई। Amen. आमेन। Tell somebody you are the light of the world. किसी को कहो आप जगत के प्रकाश हो, You are the salt of this earth. आप इस जगत के नमक हो, You're important to this earth. आपका महत्व है इस पृथ्वी पर, You're important to this planet. इस प्लैनेट पर आप बहुत महत्वपूर्ण And if व्यक्ति you've ever हो। thought in your mind that what is my purpose in this और world? यदि आपने सोचा मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में, Maybe I was born by fluke. शायद से ऐसा ही मेरा जन्म हुआ है। You're not born by fluke. नहीं नहीं, आप ऐसे ही जन्मे नहीं, Because you're born in the plan and the purpose of the Most High God. क्योंकि आप सर्वसम्मत परमेश्वर के मकसद और योजना में जन्म Well, लिए हैं। hold on to आज Jesus. यीशु को पकड़े रखो, Hold on to उसको Jesus. पकड़े रखो। There is nothing He can't do for ऐसा you. कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए नहीं कर There's सकता no है। place He cannot take you. ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पर वो आपको नहीं ले जा And सकता there's है, no chain that can hold you back. और कोई भी बंधन आपको रुका नहीं You सकता are है। free in the name of आप यीशु Jesus. के नाम से आजाद हो। Amen. आमेन। Just turn to somebody and say, You are blessed. किसी को कहो तुम आशीषित हो। 2020 is blessed. 2020 ये हमारे लिए आशीष, And not only 2020 और is केवल blessed, 2020 हमारे लिए आशीषित नहीं ठहरा है, 2021 is blessed. 2021 भी हमारे लिए आशीषित We है। claim it over our आप lives. ये घोषणा करते हैं हमारे जीवन We पर, claim it over our homes. हमारे घरों पर हम इसका घोषणा We करते claim हैं, it over our हमारे families. परिवार पर ये घोषणा करते We हैं, claim it in every department of our life. जहाँ पर भी हमारे जीवन के क्षेत्र है वहाँ पर हम ये घोषित करते हैं। 2021 is blessed. 2021 हमारे लिए आशीषित You है। know why? क्यों? You know why? आप जानते हो It's क्यों? not that the pandemic is going to end, इसलिए नहीं क्योंकि ये पैंडेमिक खत्म होने वाला or है, it's not that there are going to be reforms. ऐसा नहीं कि कुछ बदलाव होने वाले हैं। God willing, there will be reforms. निश्चित परमेश्वर चाहे तो ये सब बदलाव होगा, God willing, there will be development. निश्चित परमेश्वर की योजना के अंदर ये बदलाव होगा। God willing, our government will take us ahead. परमेश्वर की इच्छा के अंदर ये सरकार हमको आगे ले जाएगा, But लेकिन 2021 is blessed 2021 आशीषित है because क्योंकि our God is going before us. हमारा परमेश्वर हमारे आगे चल Well, रहा our है। God is going before हमारा us. परमेश्वर हमारे आगे चल He's रहा going है, before us. वो हमारे आगे चल रहा He's है, straightening ways. वो हमारे लिए रास्ता बनाता है, He's making a way for us वो हमारे लिए एक मार्ग तैयार कर where रहा there है, seems to be no way. जहाँ पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, He is making a way. वहाँ पर वो हमारे लिए And रास्ता even खोलता before है। we've reached और 2021, 2021 के अंदर हम जाने के पहले we are blessed हम आशीषित है, because the God who was with us, He is with us and He'll take us क्योंकि through. जो परमेश्वर हमारे साथ था वो अभी भी है और वो Well, हमें आगे ले shout a जाएगा। blessing, एक जोरदार प्रभु की स्तुति करे, shout a praise, एक जोरदार प्रभु की महिमा करे, shout a shout. एक जोरदार प्रभु की ऊंची स्वर में उसकी Don't महिमा hold करे। back. आज रुके मत, Don't hold back आज रुके मत, because our God is going for us. And I was just thinking about 2020, और जैसे मैं 2020 के विषय में सोच रही थी, and I was thinking about about how I could encourage the church this evening. और मैं सोच रही थी किस तरह मैं कलीसिया को उत्तेजन कर पाऊं, And the Lord put in my heart. और प्रभु ने मेरे मन में डाला, And let's just read to that और वो because वचन हम पढ़ेंगे आज। and we look at Isaiah chapter 40 verses 31. यशायाह उसका 40वां अध्याय और 31वां पद हम पढ़ेंगे। But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up on the wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो प्रभु के बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे गरुड़ के पंखों की तरह नव शक्ति प्राप्त कर ऊंचे उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, वह चलते रहेंगे परंतु निर्बल नहीं होंगे। Well, the word of God says यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, that those who hope in the Lord, जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं, those who hope in the Lord, जो परमेश्वर के अंदर अपना आशा बनाते tell हैं, somebody, shift your focus to Jesus. किसी को अपना ध्यान यीशु की ओर ले आओ, Shift your focus to अपना Jesus. ध्यान यीशु की ओर लाओ। Don't sit in a place where you're hopeless. ऐसी जगह पर मत बैठो जहाँ पर आपके पास आशा नहीं Don't है, sit in a place where you're tired. ऐसी जगह पर मत बैठो जहाँ पर आप थके हुए हो, Don't sit in a place where you're weary. ऐसी जगह पर मत बैठो जहाँ पर आप हार मान चुके हो, Don't sit in a
place where hope is all gone away. ऐसी जगह पर मत बैठो जहाँ पर सारा आशा निकल Because गया our है। Jesus specializes in hopefulness. क्योंकि हमारा यीशु विशेष रखता है कि वो अपने लोगों के लिए आशा लाता है। And those who put their hope in और Jesus, जो अपना भरोसा यीशु में डालते I हैं, tell somebody, those who put their hope in किसी को Jesus, जो अपना भरोसा यीशु के अंदर डालते हैं, He will never put them to shame, वो उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा, but He will give them renewed strength. लेकिन वो उनको नया बल देगा। Strength that is new for a new day, for a new year, for a new life. एक ऐसा बल जो हर दिन के लिए नया है, हर पल के लिए नया है, एक नए साल के लिए वो नया है। I don't know in what state you've crossed 2020, मैं नहीं जानती हूँ कौन सी हालत के अंदर आप 2020 खत्म कर रहे but हैं, if you're tired, लेकिन यदि आप थके हैं, if you're going यदि down, आप नीचे जा रहे or हैं, if you're depressed, यदि आप निराश हो, or if you've had यदि disappointments, आपके जीवन के अंदर निराशा or है, maybe what you planned for 2020 didn't happen. शायद से जो अपनी योजना बना कर रखे 2020 के अंदर वो पूरा नहीं हुआ My है। God promises us मेरा परमेश्वर वादा देता a है new strength एक नया बल, for a new year, एक नए साल के a लिए, new strength एक नया बल, for a new एक season, नया सीजन के a लिए, new strength एक नया बल, for a new purpose. एक नया मकसद Shout के लिए। unto Jesus, प्रभु के लिए एक जोरदार स्तुति हम because He चिल्लाएंगे, never fails. क्योंकि वो कभी भी चूकता नहीं His है। arms never fall short to deliver उसके us. हाथ कभी भी कमजोर नहीं गिरते हमको उठाने के लिए। Maybe you and me are tired. शायद से आप और मैं थके हुए Maybe होंगे। you and me don't have what it takes to go ahead. शायद से आप में और आपके अंदर और मेरे अंदर वो बात नहीं है जिसके द्वारा हम आगे बढ़े। Maybe we are stuck in a place or we're stuck in 2020. शायद से हम ऐसे जगह के अंदर फंस गए 2020 के अंदर, But He is giving us new strength. लेकिन वो हमें नया बल देता New है। strength that will make us soar. नया बल जिसके अंदर हम उड़ेंगे, New strength that will make us soar. नया बल जिसके अंदर हम ऊंचे उड़ान लेंगे। Not only walk, केवल हम चलेंगे but नहीं, run. लेकिन हम The दौड़ेंगे। church is going to ये run. कलीसिया दौड़ने The वाला है। church is going to run कलीसिया दौड़ने वाला है। in the plan of God, परमेश्वर के मकसद के in the अंदर, purpose of God, परमेश्वर की योजना in के the अंदर, abundance of God, परमेश्वर की भरपूरी in के the अंदर, blessing of God, परमेश्वर की आशीष के and अंदर, moreover in the strength of और God. सबसे ज्यादा प्रभु के बल के अंदर। Yes, probably like Samson, the anointing or the hair was cut off. शायद से शिमशोन के तरह आपके जीवन के अंदर वो अभिषेक रुक गया होगा। Maybe like Samson, you may have lost what it takes to walk in the will of शायद God. से सैमसन के जैसे आपने वो गवाया है जिसके द्वारा प्रभु के अंदर चलते थे, But the church won't sit quiet लेकिन कलीसिया शांत नहीं because our बैठेगी, God is a God of क्योंकि chances, हमारा परमेश्वर मौका देने वाला because our परमेश्वर God है, is a God of moment. क्योंकि हमारा परमेश्वर उस समय का He is परमेश्वर a God है, of momentum. वो हमको तेजी लाता है, He's not going to let us stop anywhere. वो हमको कहीं भी रुकने नहीं देगा, Our life is never going to go down. हमारा जीवन नीचे नहीं We've जाएगा। put our hope in God. हमने हमारा भरोसा प्रभु We में put रखा our है, trust in हमने God. हमारा आशा प्रभु And के nothing अंदर is going रखा to है, take that away. और कोई भी चीज हमको प्रभु से दूर नहीं ले जाएगी। Like Samson is going to, the church is going to stand and be anointed again सैमसन की तरह कलीसिया फिर से खड़े होकर अभिषेक पाने वाली and है, do greater things than what it did. और जो किया है उससे बढ़कर काम करने Come वाले हैं। on! चलो Come on! चलो, Don't hold on. अब रुको मत, Don't stop. रुकिए मत, Don't look back. यहाँ मत देखो, Because it's a dimension of क्योंकि blessing. परमेश्वर के आशीषों के It's अंदर a हम प्रवेश season कर of रहे हैं। blessing. ये आशीष का समय है, And if you don't go with the और times, यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे, you will see that everything is moved on, but you're stuck. आप देखोगे सब कुछ आगे निकल चुका होगा और आप वहीं के वही होगे। But you are called to run. लेकिन आपको परमेश्वर ने भागने के लिए You're बुलाया called है, to run. हमको दौड़ना है, You're called to run. हमको आगे दौड़ लगाना है। Don't stop anywhere in 2021. 2021 के अंदर कहीं भी रुको मत, Don't stop anywhere in life. कहीं पर भी रुको मत। Maybe you are tired शायद से आप थके and होगे you're saying, Lord, how can I do this? और आप बोलते हो कि प्रभु मैं कैसे करूं, Lord, how can I do this? प्रभु मैं ये कैसे करूं। Lord, you know what's happened. आप जानते हो क्या You know हुआ what's है, happening. आप जानते हो क्या हो I रहा don't है, see a purpose. मुझे मकसद I दिखता don't नहीं see a है, future. मुझे भविष्य दिखता I नहीं don't know है, what I'm supposed to मैं do, नहीं जानता हूँ मुझे क्या करना है, but I just trust you. लेकिन मैं तुझ पर भरोसा I रखता trust हूँ, you. मैं तुझ पर भरोसा I रखता won't हूँ, give up trusting you. मैं हार नहीं मानूंगा प्रभु, I मैं won't तुझ give पर up भरोसा hoping रखूंगा, in you. मैं तेरे अंदर आशा बना कर रखूंगा, Because those who put their hope in God, क्योंकि जो अपना आशा अपना भरोसा प्रभु के अंदर they डालते will हैं, mount up on the wings of eagle. वो गरुड़ के नाए ऊंची उड़ान लेंगे, They won't only walk, they'll run. वो केवल चलेंगे नहीं लेकिन They दौड़ेंगे, won't grow weary. वो थकेंगे नहीं, Because even if our hands are not strong enough, शायद से हमारे हाथ कमजोर गिर जाए, Jesus यीशु is well able to carry वो us. काबिल है कि हमको आगे ले जाए। Amen. आमेन। 2021 is blessed 2021 आशीषित है, because God has gone for us. क्योंकि प्रभु हमारे लिए आगे गया He's है, already paved the way. उसने वो रास्ता बनाया है। Amen. आमेन। New strength.
नया बल, new boldness, नया धैर्य, new anointing नया अभिषेक, to take on the ventures, ताकि हम ये सारे कार्य को पूरा करें, to take on what God has called for ताकि us. जो प्रभु ने बुलाया उसको हम पूरा कर पाए. Just tell somebody आज किसी को कहो that 2021 कि 2021 is blessed, ये आशीषित है, is blessed, आशीषित है, is blessed. आशीषित है. Amen. आमेन. I hope you're enjoying this evening. मेरा विश्वास है आपने आज आनंद किया है. Continue to worshiping God. प्रभु की आराधना करते रहिए. Continue to walking in His path. उसके रास्ते पर चलते रहो. And where we fall short, और जहाँ पर हम कम गिरते हैं, He will carry us. वो हमको आगे ले जाएगा. Amen. आमेन. We worship you. And this evening we come and bow ourselves in your presence. Lord, take us to where you are. चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. वो जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship
ना करूं, मैं आराधना करूं, तेरा नाम पवित्र पवित्र है प्रभु। तेरा नाम पवित्र पवित्र
जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजना करूं, 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 सजना करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। 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 सजना करूं, 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 सजना तुझे, सजना we bow down in adoration and we tell that you, God, you alone are God above all, yes you are, yes you are, 'cause you're worth all the glory, you're worth all the honor, you're worth all the praise. Oh Lord, we exalt your name, we exalt your name and say, सजना करूं, सजना oh, you're worth our praise, oh Lord. You're worth it all. Be lifted on high. Be lifted on high. King of majesty, you're worthy.
You're worth it all. We bow down in awe of you, Lord, saying that you're worth it all. And beginning this new year, we ask of you, be God over our lives, be God over our homes, be God in our family. We acknowledge you as God over our lives. And we know, Lord, that we are established because you reign. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Majesty. Thank you for this time to praise you, to worship you, to love you, Lord. What a way to begin this year, in your presence at your feet. And we'd like to begin this year with a blessing that will give us an assurance that God is over our lives. His presence goes with us. It ushers us into this new year. How we thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praise. Yes, Lord, you have been good to us. Yes, Lord, that you have walked with us. Yes, Lord, that you have led us in 2020. And we are grateful to you, Lord Jesus, for all the things that you've done for us. Even the things that we've not seen. Even the things we didn't feel that we were being led by you. But we thank you, Lord Jesus, for bringing us here to this day and making us stand here in this place, that we can come and worship you, and that we can come and thank you for your goodness. We can come and thank you for your mercies. We can come and thank you for your faithfulness. We are grateful to you, Lord Jesus. We are grateful to you, Lord Jesus, for all the good times. We are grateful to you, Lord Jesus, for you have been God over our lives, that you have been Jehovah Shammah over our lives, God who's led us every day of our lives. We come to thank you. We come to praise you this evening. We come to tell you, Lord, that you're God over everything, Lord Jesus. And Lord, as we've ushered ourselves in, as we've ushered in this new year, Master, we ask of you, Lord Jesus, that you will go forth in 2020 and that you will bless the year even before we've lived it, Master. We thank you, Lord Jesus, that you will bless our homes, that you will bless our children, that you will bless our relationships, that you will bless our jobs, that you will bless everything that is connected to us, Lord Jesus. And we thank you, Lord Jesus, that we can count on you, Master, for all our blessings, that we can count on you, Lord Jesus, for all our purpose, for we can count on you, Lord Jesus, for everything that's in our lives, Master. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We give you all the glory. We give you all the honor. We pray for our church, Lord Jesus. We pray for this church family that you've blessed us with, Master, that you've connected each one of us to this church. It is this altar, Master, that has brought us into blessing, Master. It is this altar that has sustained us. It is this altar that has kept us. It is this altar that has kept our homes, our families, our children. We can never forget from where we came from. We thank you, Lord Jesus, for this altar. We thank you, Lord Jesus, for our pastor. We thank you, Lord, for his life, for his call over his life, Master. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus, for your anointing upon him, that it is through him that the anointing flows over us. It is through him that your purpose flows into our life. We thank you. We uphold our pastor in prayers right now. Lord, we pray for the family, his entire family. We pray, Lord Jesus, for the leadership of our church, Master. Thank you, Lord, for appointing these leaders. Thank you for anointing these leaders, and thank you, Lord, that they walk in the purpose of our church. They walk in the purpose of your call and your plan and your purpose, Master. We ask for new strength in their lives. We ask for new strength in their
vision, Master. We ask for uncommon blessings, Master, in their lives. Uncommon anointing, Master. Anointing that will break the yoke of the enemy. And we thank you, Lord Jesus, for our leadership. We thank you, Lord Jesus, for our pastor. We thank you for our church family, Master. We thank you for our youth, Master. We thank you for our adult youth, Master. We thank you for every department of our church that you've called, you've anointed, you've separated, and that you've kept us, Master, in your purpose, in your plan, in your will, Master. We thank you, Lord, that not one has gone astray. And those, Master, who've become cold and gone astray, Master, that your grace will bring them home. Your grace will bring them back in your presence, Master. We ask of you, Lord Jesus. We ask, shower that grace upon their life, Master. We thank you, Lord Jesus. We praise you, we worship you. We give you all the glory, honor, and praise. We pray for all the meetings that will be happening in 2021. Thank you, Lord Jesus, that you have made a way for us to meet. We've made a way for us to worship. Lord, we have understood the importance of worship in 2020. And Lord, in 2021, we want to worship you with all our heart, even more than we could worship you yesterday, Master. We thank you, Lord Jesus, for giving us this opportunity and that giving us a platform where we could worship you, that we could praise you, and that we could reach people. We thank you, Jesus. We praise you. His word says, call unto me and I will answer. And Lord, as we call unto you this evening, God, we want to first of all thank you, Lord, for that you have been faithful to each and every one of us in 2020, oh God. Lord, your word has been the dividing factor in this world and the church, oh God. We want to thank you, Lord, that word has blessed us, that word has protected us, that word has healed us, that word has given us victory, oh God. And anything that sustained us in 2020, it is the name of Jesus, it is the blood of Jesus, and it is the Spirit of the sovereign God that has led us and that has blessed us. And Lord, upon this same thing, Lord, we base our trust and we look forward for this coming year, 2021, oh God. We declare Jesus to be the Lord of this year. We declare Jesus to be the Lord of our lives, of our family, of our church, and all that we do. We declare the name of Jesus in the beginning of this year. We declare the blood of Jesus upon our lives. We declare the Holy Spirit upon our lives. We declare the anointing of God upon our lives. And all that we pray, oh God, in this coming year, we seek not for gold and silver, oh God, and the riches of this world, but we seek to, Lord, we seek your face, God. We seek your presence, oh God. And we pray, oh God, in this year, as a church, oh God, draw us closer to you, oh Father. Lord, sanctify us, oh God, in this world, oh God. Remove all that is not pleasing unto you, because your coming is nigh, oh God. And we believe, oh God, as your Spirit draws your people, oh God, towards you in this year, Lord, that you would pour out a grace, that we would walk in holiness, that we would walk in power, that we would walk in authority that you have kept for your children, oh God. Lord, I pray this would be the year of manifestation of your children upon the face of this earth, oh God. For all that this earth has gone through, oh God, I pray let your church be the hope, oh God, in this coming season. Let your Spirit bring life, oh God, in the places that are dead, oh God. Let your Spirit bring life in the places that are hopeless, oh God. And I pray, Lord, let your church, Lord, rise up as the word has gone forth, oh God, this evening. Let it rise up on the wings of the eagle, oh God. Let your church soar, oh God, above every weakness, above every failure, above everything that has put us down. And we pray, God, this year would be the year of uprising, oh God. This year would be the year we would, Lord, move forward into your purpose, into your plan, and into your anointing, oh God. Lord, we pray, God, in this coming year that you would take us, our families, our church, our pastor and leaders, and everything, oh God, that is connected to our lives under your grace, oh Father. Lord, the God that led us in 2020, we believe you will continue to lead us in 2021, oh God. And we pray, oh God, that one thing, that we may seek your face, oh Father. Lord, we humble ourselves and we cry out to you. We seek your face, oh God, for this coming year. And we pray, oh God, that you would hear and you would heal our land, oh God. You will heal the areas that have been affected of this year, in this challenges of this year. And we believe, oh God, as your word said, you spoke to David, you will recover all. We believe, oh God, this 2021 would bring restoration, would bring recovery, oh God, in every area that the enemy has attacked in our life and stolen, oh God. We pray, Lord, spiritual restoration. We pray, oh God, restoration of your anointing. We pray, oh God, restoration of prayer lives. We pray restoration, oh God, of ministries. We pray restoration of families, oh God. We pray restoration of businesses. We pray restoration of works, oh God, of professions, oh
God. We pray restoration of mental health. Lord, we pray restoration in every area of our life, restoration of finances, oh God. Wherever the enemy has, Lord, prevailed, Lord, we believe 2021, oh God, you will have the final say, oh God. And we believe your promises are yes and amen, oh God. Once again, oh God, we pray that you would take all of us into your hands, all of us who are connected in this moment and who are praying, oh God. We just kneel down, we bow down before you, we humble ourselves, and we pray, oh God, let your grace prevail upon our lives, God. And Lord, the word that is spoken, oh God, may it be yes and amen to us, oh God. Lord, may we receive new strength, oh God. Lord, may we receive the newness of your anointing, the newness of your presence, oh God. And Lord, I pray that we would walk in a closer fellowship with you, oh God. Right now, we take this entire year under your precious blood, and we confess, oh God, no weapon formed against us by the enemy shall prosper, oh God. And we bind and we rebuke every work of the enemy in our lives. Lord, every sickness we rebuke it in the name of Jesus. Every curses we break it in the name of Jesus. Every bondages be broken, oh God. Every limitations be lifted up of our lives, oh God. And we pray, God, that Lord, let your church move forward in the purpose, in the joy, and in the victory that you have kept for us. Once again, we thank you, Lord, for our life. We thank you for our pastor, for our entire church, our entire leadership, and everyone, oh God, that you have called according to your purpose. We pray for your richest blessings upon each and every one of our lives. In Jesus' name, परमेश्वराचा धन्यवाद करा, कारण की तो चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. धन्यवाद देते परमेश्वर पिता या वेळेसाठी, या संधीसाठी. प्रथम तुझे आभार मानते परमेश्वर पिता. 2020 या सालामध्ये, या वर्षामध्ये तू परमेश्वर पिता आम्हाला, आमच्या मंडळीला, आमच्या मंडळीतील पास्टर, त्यांच्या कुटुंबियांना, आमच्या मंडळीतील प्रत्येक लहान थोरांना सांभाळलंस, सुखरूप ठेवलं परमेश्वर पिता. या जिवंतेच्या भूमीमध्ये जिवंत ठेवलंस, म्हणून मी तुझे आभार मानते परमेश्वर पिता. प्रभू, हे 2021 हे साल, जसं या सालामध्ये, ह्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना प्रभू परमेश्वर पिता, आज आम्ही तुझा हात धरून ह्या सालामध्ये परमेश्वर पिता पाऊल टाकत आहोत. प्रभू परमेश्वर पिता, तुझं वचन म्हणतं की तू चांगला आहेस आणि चांगले करतो, आणि आम्ही कबूल करतो की खरोखर या वर्षामध्ये तुझ्या चांगुलपणाचा तू अनुभव आम्हाला देणार आहेस. प्रभू परमेश्वर पिता, तुझं वचन म्हणतं की तुमच्यासाठी माझ्याकडे जे संकल्प आहेत ते तुमच्या अनिष्टाचे नाहीत, परंतु ते हिताचे आहेत आणि ते भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत. हे वचन 2021 साठी आम्ही घेतो आणि ह्या वर्षामध्ये आम्ही पदार्पण करतो. प्रभू, या वर्षावर येशू ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून प्रभुत्व देतो. प्रभू, आमच्या संपूर्ण मंडळीचा ताबा आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. आमच्या पास्टरांचा, त्यांच्या कुटुंबियांचा, आमचे सर्व एल्डर्स, लीडर्स, डिकन्स आणि मंडळीतील प्रत्येक लहान थोर व्यक्तीला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. प्रत्येकाच्या जीवात्म शरण येशूच्या रक्ताचं शिंपड करतो. Heavenly Father, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord, that from millions and millions of people that you have brought us into a relationship with you, Lord. Based on that relationship, oh God, we just want to thank you for all your goodness, your grace, your love, and your mercy, O Master, that you have poured upon our lives, O Lord. Lord, we do not take it for granted, O God, but we acknowledge, O Lord, that you have been faithful. And even as we have been unfaithful, we ask you, O Lord, to forgive us and forget every sin, every failure, every shortcoming, O God. Cleanse us by the blood of Jesus, O Master. We ask you, O Lord, for your Lordship over this coming year. We pray, O Lord, that this coming year, O God, shall be a year, O Master, where we shall give birth to your voice, O God. We ask you, O Lord, for your strength, your wisdom, your understanding. We ask you, O Lord, for health, for finance. We ask you, O God, for your protection, that we may fulfill in this coming year your call and your purpose in our lives, O Master. Lord, we accept this coming year 2021 in the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. Lord, we also bring before you, O Lord, our dear Pastor Joshua, O God.
Thank you, Lord, for his life. Thank you, God, that you have placed him upon this church, O Lord. We ask you, O God, for your supernatural wisdom, strength, and understanding, O Lord, to lead your people to the place that you desire to, O Master. We also commit, O God, Sister Esther, Tabu, and Obi, O Lord, and as a family, O God, we pray for your richest blessings, your hand of provision and our protection upon this family, O Lord, even as they fulfill their call, O God, as a family, O Master. Lord, we pray for your richest blessings upon their lives, O God. We also pray for the entire leadership of this church. We pray, O Lord, that this coming year shall be a year filled with a new and a fresh anointing, O Master. Filled, O God, with all your provision, O God. Filled, O Lord, with all your wisdom and your understanding, O God, to fulfill, O God, the call that you have placed upon each one of our lives, O Master. Lord, we also pray, O God, for all the other churches around this country, O Lord, and around the nations, O Master. Yes, Lord, we do realize, O God, that our fight is not against flesh and blood, but against the principalities and the powers of the air, O Master. Lord, we are also aware, O God, that the gates of hell shall not prevail against it, O God. Lord, we uphold the entire body of Christ before thy throne of grace, O God. And we seek your wisdom, O God. We seek your strength, O God. We seek your protection, O God. We seek your provision upon all the churches around the world, O God. And we pray for your blessings, O God, that it may fulfill, O God, your purpose that you have birthed this church upon the face of this earth, O Lord. Lord, we also pray, O God, for the educational system, O God. Lord, we are aware, O God, that the educational system, O Master, is in a state of confusion, O God. Not only the system, but also the students too are affected, O God. Lord, we pray, O God, for your wisdom to prevail, O God, to bring this educational system, O God, in the proper place, O God. Lord, we pray, O God, even for our school, O God. Lord, we thank you that till this very moment, O God, that you have blessed this school, you have led this school, O God. And we commit this school, O God, and this coming academic year too, O God, into your hands. We pray, O Lord, for your blessings upon the principal, upon the entire staff and all the students, O God. We also remember, O Master, all the doctors and all the government agencies, O Lord. Even during this pandemic, O God, we realize that there is a great confusion, O Master, in this area, God. Lord, we pray, O God, for all the medical staff. We pray for the paramedical staff. We also pray for the security agencies, like the police department, O God, who are involved in maintaining law and order, O God, and in keeping this pandemic under control, O God. We pray for your blessings upon them and upon their families too, O Lord. Lord, we also bring before you the economy of our nation, O God. Lord, we realize, O Lord, that this economy of our nation, O God, is not in a place, O God, is not in a shape, O God, as it ought to be. We pray, O Lord, for wisdom to prevail upon all those who are involved in making decisions and making policies, O God, that you may give them the wisdom to bring this economy in the right track, O God, that your people, O God, may prosper and your people may live in peace, O Master. We also pray for all the armed forces, the army, the navy, and the air force. Even as we realize that there are enemies that are attacking this nation, O God, we pray for all these forces, O God. We pray for them, and we also pray for their families too, O God. We ask for your blessings upon them. We also remember, O Master, the nation of Israel, from where we realize the roots of our blessings are, O God. We bless them. We pray for your hand of provision and your protection upon that nation, O God. According to your word, we bless that nation of Israel, O God. Once again, O Lord, we want to thank you, O God. As your word says, whenever we call upon you, you do answer us, O Master. Lord, we receive all the answers in the name of Jesus Christ of Nazareth. Once again, O God, confessing your Lordship over this coming year. And we accept it in the name of Jesus Christ of Nazareth, O God. We bless this coming year in Jesus' name, that it may be a fulfillment of the plan and thy promises in each one of our lives, O God. We also remember, O Master, all the members of our church, O God, wherever they are, O Lord, now,
And also those who are out of the nation and out of the state, O God. Wherever they are, we pray for richest blessings upon them. We pray for a tangible experience to each one of the members of our church, O God. And every member may prosper in every department of their life, O God. And we pray, O Lord, for your hedge of protection around every member of our church, around our pastor, around his family, around the leadership, and upon every member for your glory. In Jesus' mighty name I pray. धन्यवाद के साथ तेरे सामने आती हूँ परमेश्वर पिता। 2021 को तेरे नाम से आशीर्वाद देते कलीसिया को प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदीवानों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचलियों को छुड़ाए जाने का और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अनॉइंट कर कलीसिया को। तेरा वचन है पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी प्रभु। तेरा वचन है परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता, यीशु मसीह के आने के दिन तक तुम्हारे जीव आत्मा शरीर की रक्षा करेगा और उसको पूरे पूरे और निर्दोष करके परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट तुम्हारे माथे पर रखेगा। आमीन कहते। तेरा वचन कहता है ना तो बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन कहते प्रभु। इस कलीसिया में तेरा बांधकाम पूरा होने दे परमेश्वर पिता। जैसा एलिया ने खड़े रहकर तेरे बांधकाम, वेदी का बांधकाम पूरा किया, उसी तरह से हमारे पास्टर का अभिषेक करके तेरा बांधकाम पूरा हो। जैसा नेहमाया के साथ खड़े रहकर सबने तेरा बांधकाम पूरा किया, उसी तरह से हमारे पास्टर के साथ संपूर्ण लीडरशिप खड़े रहे और तेरा बांधकाम पूरा हो प्रभु परमेश्वर। जैसा एलिया रैप्चर में उठाया गया प्रभु परमेश्वर पिता, उसी तरह से परमेश्वर पिता एक कलीसिया उठाई जाए करके हर व्यक्ति हम प्रार्थना करते। इस समय हमारे यंग जनरेशन को तेरे पास लाते हैं। अभिषेक कर प्रभु जैसा गिदोन का सैन्य, अभिषेक कर प्रभु परमेश्वर जैसा दबोरा की आर्मी, अभिषेक कर प्रभु जैसा एस्तेर, अभिषेक कर परमेश्वर पिता जैसे यहोशुआ ने कहा मैं और मेरा घराना हम तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। पूरे घराने न घराने मिलकर तेरी सेवा करें और तेरा बांधकाम पूरा हो इस कलीसिया में, हम मांगते हैं परमेश्वर। तेरे हाथों में देती हूँ कलीसिया को और हर एक परिवार, घराने, बड़े से लेके छोटे तक सबका अभिषेक कर प्रभु। जैसा तेरा वचन है परमेश्वर पिता कि ना तो बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। तू बांध प्रभु और तू इस वर्ष तेरे कार्यों को पूरा कर। यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। आमीन कहते हैं। खड़ा हो प्रभु परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता वरन दीवट पर रखता है कि उसका उजाला हर मनुष्य तक पहुंचे। कलीसिया को सामर्थ्य और नीति से ऊंचाइयों पर खड़ा कर प्रभु कि उसका उजाला संपूर्ण जगत में जाए और जगत उद्धार पाए। हम प्रार्थना करते हैं और कलीसिया को तेरे हाथों में देती हूँ। तेरे दीवारें खड़ी करके द्वारों को शत्रु के लिए बंद कर देती। तेरा दाहिना हाथ मांगती हो अपने गुप्त स्थान में छुपा कर रखकर उद्धार करके चट्टान पर चढ़ा। इस वर्ष के लिए जो दृष्टांत है कलीसिया में वो पूरा होने दे प्रभु परमेश्वर पिता और डबल पोर्शन का अनॉइंटिंग कलीसिया के ऊपर फ्लो होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड आप सभी को। मैं रॉबिन राज अपनी बीवी शीतल राज के साथ प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देते। प्रभू येशूची कृपा दया होती म्हणून आज आम्ही जिवंत आहे। हा वर्षामध्ये खूप काही कठीणाई आली पण परमेश्वराने त्याचं सामर्थ्य, त्याची कृपा दाखवली म्हणून मी प्रभू येशूला धन्यवाद देते। किती लोक आहेत त्यांनी हा वर्ष नाही पाहू शकले पण त्याचे विश्वासणारे प्रत्येक लेकरं विश्वासाने ह्या वर्षामध्ये प्रवेश केले, त्यासाठी मी प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देते। परमेश्वराने आमचा हात सोडला नाही, आमच्या हाताला परमेश्वराने धरून पुढे चालवलं म्हणून मी प्रभु यीशुच्या नावाला धन्यवाद देते। 2020 में जो हम ना कर पाए, हमारा संकल्प है कि 2021 में जो परमेश्वर का वचन हमारे में बोया गया उसको हम अपने तकीने रख के इस जगत में जो परमेश्वर ने हमें इस 2020 में चलाया, कठिन से कठिन परीक्षा में से हमको हमारा हाथ पकड़ के चलाया, हम 2021 में वही यीशु को इस जगत में फैलाना चाहेंगे और उसका वचन जो हम में है उसको कभी अबोर्ट होने नहीं देंगे। उसका हम सही रीति से डिलीवरी इस 2021 में हम करेंगे। जो आज तक नहीं किए वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम 2021 में हम करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मी सध्या सूर्यवंशी, माझी पत्नी संगीता। मी देवाला कोटी कोटी धन्यवाद देतो की परमेश्वराने ही वेळ, ही संधी दिली मला पास्टराद्वारे की त्याच्या गौरवासाठी मी इथं साक्ष द्यावी।
खरोखर प्रियांनो, हे 2020 वर्ष इतकं सोपं नव्हतं, पण ही केवळ आणि केवळ परमेश्वराची दया कृपा याच्याद्वारे शक्य. खरोखरच परिस्थिती अशी होती की इच्छा असूनही कोणाची मदत करू शकत नव्हते, पण आपले पास्टर, अंबिका सिस्टर आणि मंडळी एक कुटुंब म्हणून माझ्याबरोबर उभे राहिले, म्हणून देवाला कोटी कोटी धन्यवाद देते. खरोखर परमेश्वर 2020 मध्ये जसा विश्वासू ठरला, त्याप्रमाणे 2021 मध्ये ज्यावेळेस प्रवेश करत असताना मी आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबाबद्दल मी परमेश्वराच्या वचनाची कबुली करतो. ते वचन असं की जसं वचन सांगतं की ज्या उत्तम आणि चांगल्या कामाची सुरुवात मी तुझ्यामध्ये केली, ते काम पूर्ण केल्याशिवाय मी तुला कधीच अंतर देणार. या वचनाला घेऊनच 2021 मध्ये मी आणि माझं संपूर्ण कुटुंब प्रवेश करतो. सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रेज लॉर्ड. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है.